हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो एब्जॉर्ब। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हमने पिछली क्लास में कवर किया था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। आज कवर कर रहे हैं इंडस वैली आर्किटेक्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये एक सिविलाइजेशन था जो कि पाकिस्तान के एरिया में और हिंदुस्तान के एरिया में बना हुआ था। पाकिस्तान के लेफ्टर्न वेस्टर्न एज और राखी गढ़ी इंडिया में, और मांडा जो है JNK में, और नीचे सोमनाथ लोथल गुजरात के एरिया में ये पूरा सिविलाइजेशन बना हुआ था, स्थापित हुआ था, बना हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, जिस भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी तरीके से है, पर उसमें आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी प्राइम इम्पॉर्टेंट फैक्टर. So let's read what is there. It was a flourishing civilization emerged from the river Indus. That's why it's called Indus Valley Civilization (IVC). Okay, because of the river Indus, which you can see it's transversing like that. Okay, so this is how this is why it is named Indus Valley Civilization, because it is all the establishments, all the cities which were like Harappa, Mohenjo-daro, they were along the vicinity of the river, and its sites spanned an area from much of Pakistan to northeastern Afghanistan and northwestern India. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसके स्पैन के बारे में, उसके एक्सटेंट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर आज इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया है। इट कैन बी बिल्डिंग्स, it can be any kind of houses which comes under building, but yeah, buildings, I mean to say, they can be buildings like forts, fortresses. They can be buildings like we have granaries. So building can be for a lot of purposes, which includes houses also, which are used for living. Okay, तो इन्होंने क्या किया था, इनका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इन्होंने लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए थे ऐसे टाइम में जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे टाइम में जो आज के टाइम में क्रेन्स नहीं थी, मैप्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे। उसके टाइम में इन्होंने बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए जो कि इनकी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस को दिखाता है। इनकी इंजीनियरिंग की जो स्किल्स थी, इनकी इंजीनियरिंग की जो पूरी एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थे इनका, इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ था, उसको इन्होंने पूरी तरीके से बिल्डिंग्स और सारी चीज़ों से बताया हमें। इसके फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं। ये आप जो है एक पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि पहला था टाउन प्लानिंग, सेकंड था बिल्डिंग्स, सेकंड हो गया, इसको आप लिख सकते हो। थर्ड हो गया सिटी का डिवीजन, किस तरीके से हम कर रहे हैं, और फोर्थ इसका एक मिसलेनियस पार्ट है या मटेरियल यूज्ड। तो फर्स्ट इज टाउन प्लानिंग। ओके, आप लिखो टाउन प्लानिंग कैसे करी इन्होंने। सेकंड देखो कि बिल्डिंग्स किस तरह कौन कौन सी बनाई इस टाउन के अंदर। ओके, थर्ड इस टाउन को जो है या सिटी को किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, सेकंड डिवीजन। फोर्थ जो है क्या क्या मटेरियल यूज़ किए इन्होंने। तो दिस यू नीड टू राइट डाउन कि जो इंडियन आर्किटेक्चर, इंडस वैली आर्किटेक्चर है, उसके अंदर फीचर्स हैं और ये 4 पॉइंट्स आएंगे। किसी भी तरह का आपको आंसर आता है, आप ये 4 पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करिए। यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट इन द एग्ज़ाम, फीचर्स, और इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें पहला पढ़ते हैं इंडस वैली आर्किटेक्चर का टाउन प्लानिंग। टाउन किस तरीके से प्लान किए इन्होंने। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। अभी आप जैसे नोएडा में जाएंगे तो आप देखोगे कि जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में हैं। इस तरीके से हाउसेस हैं, इस तरीके से रोड्स हैं, फिर इस तरीके से और हाउसेस हैं और रोड्स हैं, फिर ये रोड आगे जा रही है, फिर ये कहीं मिल रही है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का इन्होंने यूज़ किया था। सेकेंड इज़ जब आप हर चीज़ रेक्टेंगल होगी तो इवेंचुअली रोड्स जो है राइट एंगल्स पे मीट करेंगे, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया।
थर्ड फीचर टाउन प्लानिंग का था कि एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब ऐसे टाइम में उनको एक तरीके से नॉलेज थी, एक तरीके से उसका इम्पोर्टेंस महसूस किया कि हम जो है पानी का यूज़ करेंगे तो वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। इसके लिए उन्होंने एडवांस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम इस्टेब्लिश किया। जैसे मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, ये जो है ग्रिड्स हैं, आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में कर सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन आ रही है, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें कोई क्रिस क्रॉसिंग नहीं हो रही है इस तरीके की, मतलब जिगजैग और ऐसा हैफिज़र्ड तरीके से चीज़ें नहीं बनी हुई हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ग्रिड बनी हुई है। तो टाउन प्लानिंग का पहला पॉइंट है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, जो आपने यहाँ देख लिया। रोड्स कट ऑन राइट एंगल एंड मेजरली आर इन रेक्टेंगुलर शेप। ओके, तो ये पॉइंट आप इसको अच्छे से याद करिए, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। सेकेंड थी टाउन प्लानिंग, जो मैंने आपको बताया था, सेम इसको टाउन भी, इसको भी इस तरीके से देखो, यहाँ से आप सीधी लाइन कर लो, यहाँ सीधी लाइन कर लो, यहाँ सीधी, तो वही उसी तरीके से रेक्टेंगुलर तरीके से ये टाउन्स बने हुए थे। फिर रोड्स यहाँ मीट कर रही हैं, ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के तरीके से दी हैं चीज़ें। इसका अगर आप बर्ड आई व्यू देखोगे ऊपर से तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ना पढ़ा था एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी का जो मैनेजमेंट था। ड्रेन्स क्या होते हैं, जो घरों में, इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर यूज़ होता है, हाउ डू वी मेक श्योर कि वो एक प्रॉपर तरीके से जो है फ्लो करे और उसका ट्रीटमेंट हो और एक रिवर में या किसी तरीके सोर्स में वो जाके ख़त्म हो जाए। तो दिस वॉज हाईली डेवलप्ड, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया था। लार्ज स्केल वाटर वर्क सच एज ड्रेनेज सिस्टम कुड बी कवर्ड टू क्योर ब्लॉकेजेस, एंड देयर वर डैम्स आल्सो कंस्ट्रक्टेड दैट कंट्रोल वाटर इनलेट्स। तो वाटर मैनेजमेंट के अंदर इनकी 3 सारी चीज़ आ रही हैं। लार्ज स्केल वाटर वर्क्स कुड बी कवर्ड टू क्योर ब्लॉकेजेस, ये जो है इन्होंने, ये जैसे खुला हुआ है, ये खुला हुआ एक्सकेवेशन के टाइम में था, इसके पीछे जो है ना सिर्फ पत्थर रख देते थे। तो क्या होता था, जो भी डर्ट है, जो भी वेस्ट है, वो जो है ब्लॉक नहीं करता था। आजकल आप जाएंगे दिल्ली में या फिर किसी और शहर में, तो नाले जो है ना बोलते हैं खुले रहते हैं, तो उससे पॉलीथिन और बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें जमा हो जाती हैं, क्लॉगिंग हो जाती है। तो ये वाटर मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट था। पहली बात तो ड्रेनेज सिस्टम होना अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो है कवर करते थे इसको टू क्योर ब्लॉकेजेस, कि यहाँ पे जो है ब्लॉक्स ना हो। एंड डैम्स भी बनाते थे, कोई एक एरिया है वहाँ पे इन्होंने पानी इकट्ठा कर लिया, और जो है किसी इमरजेंसी में जब बारिश नहीं हो रही है या किसी भी तरह की चीज़ें समस्या हो रही है, तो दे कुड यूज़ दिस वाटर स्टोर्ड इन दिस डैम। तो इतने वो लोग व्हाट यू कॉल फ्यूचरिस्टिक थे कि आज जो हम चीज़ों को आजकल बहुत सारी चीज़ों से समस्याओं से गुजर रहे हैं कि हम ब्लॉकेज हो जाता है, वो जानते थे इस बारे में। पानी ख़त्म हो जाता है, आज कैनल्स वगैरह हैं, डैम्स भी जानते थे वो। तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, थर्ड वाला भी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ये थोड़े से कर सकते हो, इसका ज़्यादा महत्व इतना है, अच्छा है, पर ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम, इन्हें पूरा दिमाग लगाया। इसमें भी लगाया कि हमें ज़्यादा जो है मतलब हैफिज़र्ड तरीके से ग्रो नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है। तो टाउन प्लानिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट, टाउन प्लानिंग के अंदर आपके 3 पॉइंट्स आ गए, जो मैंने आप पिक्चर्स की तरीके से आपको डिस्क्राइब करे हैं। ये एक और पिक्चर है एडवांस ड्रेनेज सिस्टम की, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ वॉशरूम ड्रेनेज सिस्टम एट लोथल। लोथल में एक वॉशरूम था नहाने का, उसका पानी जो है इस तरीके से जा रहा है। तो ये उन्होंने पूरी तरीके से प्लान कर रखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिल्डिंग्स। तो पहला हमने टाउन प्लानिंग कवर किया, अब नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स किस तरह की बिल्डिंग्स, बिल्डिंग क्या होती है, इमारत। आज स्काई क्रेपर्स एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, 41 42 स्टोरी, ये एक बिल्डिंग हो गई। एक बिल्डिंग हो गई आपका घर छोटा, मतलब सिंगल स्टोरी, वो भी एक बिल्डिंग है। तो इनकी बिल्डिंग्स भी कई तरह की थी, जैसे लिविंग हाउसेस थे जहाँ लोग रहते थे। सो पीपल यूज टू लिव इन दीज हाउसेस, राइट। कुछ कॉमन यूज़ की बिल्डिंग्स थी, जैसे मैं बता रहा हूँ कॉमन यूज़ की, आज की क्या है, पुलिस स्टेशन एक कॉमन यूज़ का बिल्डिंग है,
मान लीजिए किसी गोडाउन है एफसीआई का, वो एक कॉमन यूज़ का बिल्डिंग है। तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ बिल्डिंग्स थे। फिर क्या थे, पब्लिक बाथ्स थे, तो रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, तो फिर से मैं जाता हूँ बिल्डिंग्स के अंदर। हम जो है ये सारी बिल्डिंग्स पढ़ रहे हैं। लिविंग हाउसेस जिसमें लोग रहते थे, कॉमन यूज़ बिल्डिंग्स, इसके एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा आपको, और थर्ड इज़ पब्लिक बाथ्स। ठीक है, अब लिविंग हाउसेस थे, देयर वर प्रेजेंस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये लोग जो है इतने थे, ये सिंगल स्टोरी में नहीं रहते थे, सिंगल स्टोरी भी थी बट मल्टी स्टोरी भी जानते थे। ठीक है, स्टेयर केसेस थे, ऊपर जो है रह रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे छत है। तो दे यूज़ टू नो कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। हाउसेज आर क्रिएटेड फ्रॉम स्टोन या मड ब्रिक या वुड, ये सारे मटेरियल्स वो यूज़ करते थे। पर अगर कोई आपसे पूछे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या एक चीफ मटेरियल है हाउस बनाने का, तो आप जो है ब्रिक को यूज़ करना। तो इट वाज बेक्ड ब्रिक, मतलब ब्रिक तो होती है मिट्टी का, जो है ना आपने इस तरीके से बनाया, वो ब्रिक हो गई। बेक मतलब उसको पका के, ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। असेंबली हॉल्स भी थे इनके पास, जैसे आप कम्युनिटी हॉल्स होते हैं जहाँ लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों के, ऐसे ही असेंबली हॉल्स थे। ठीक है, तो लिविंग हाउसेस पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है बोलते हैं कि आप जो है जो हाउसेस थे वो रोड को फेस नहीं करते थे, उनका दरवाज़ा होता था वो साइड से होता था ना कि सीधा। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो चीज़, इसीलिए मैंने इस स्लाइड में जो है वो नहीं एंटर करी है, क्योंकि मेन चीज़ है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मिनिमल पॉइंट्स। ओके, जैसे ये भी एक लिविंग हाउसेस थे, लोगों के सिंगल स्टोरी लिविंग हाउसेस है। कुछ कुछ हमें यहाँ पे डबल स्टोरी भी दिख रहे हैं। ये सिंगल है, ये डबल है, ये आप इसको कह सकते हो ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ खुला हुआ है, ये ब्रिक्स दिख रही हैं हमें। ठीक है, ये एक डोर है, मतलब गेट है किसी उसका सिटी का। यहाँ लोग दिख रहे हैं, ये हाउसेस भी एक रो में हैं। ठीक है, फिर यहाँ से तो ये आप इनका एक एक जो है किसी आर्टिस्ट ने जो है इसका जो है इमेजिनेशन यूज़ करके अपना ये बनाया है कि ये ऐसा ऐसा होता होगा। अभी हमें क्या मिला, एक्सकवेशन में सिंपल सिंपल सी चीज़ें मिली हैं, मतलब ग्राउंड का एक पैटर्न दिखाया, छोटा थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्स नहीं मिले हैं, सब कुछ टूट गया, बस इनकी जो नींव होती है फाउंडेशन वो मिला है। तो उसी को लोगों ने विजुलाइज करके अपने दिमाग लगा के ये सारे मतलब कंप्यूटर में स्ट्रक्चर्स बनाए। जैसे किसी ने ये ड्रॉ किया है कंप्यूटर में कि लोग ऐसे होते होंगे, ये कपड़े पहनते होंगे, ये सब उनकी एक्टिविटीज़ होती होंगी। लाइक दिस इज़ बास्केट वीविंग, दिस इज़ सम पर्सन इज़ ड्राइंग चिलीज़। ठीक है, ये कोई कुआं था उनके घर में जहाँ वो पानी निकाल रहे हैं। दिस इज समवन सिटिंग मे बी आई डोंट नो टेकिंग शावर और सिटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ सोना। ये कैरेजेस हैं, पीपल आर टेकिंग देयर ओन स्टफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, समवन इज कुकिंग। तो ये किसी ने जो है विजुलाइज करके, ये क्लोथ्स हैं इनके, अनस्टिच क्लोथ्स, मशीन्स थी नहीं वो सिलाई मशीन, तो इस तरीके से बस कपड़े को ड्रेप करते थे। मैन यूज टू जस्ट यूज़ लाइक अ लुंगी और समथिंग, एंड वुमेन मे बी कवरिंग द बॉडी विथ ड्रेप्ड मटेरियल, ड्रेप्ड क्लॉथ था, कॉटन के, सिल्क के, सारे फैब्रिक्स थे। ठीक है, अब कॉमन यूज़ बिल्डिंग्स जो थी वो कैसी थी, ग्रेट ग्रैंडरी। ये इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदाड़ो में ग्रेट ग्रैंडरी मिली है। ग्रैंडरी मीन्स अनाज की बिल्डिंग, जैसे आज एफसीआई का गोडाउन होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में होंगी गेहूँ रखने के लिए एक वो रहती है पूरी टंकी बोलते हैं, ताकि उसमें पूरा अनाज रख सकते हैं। तो ऐसे बड़ी ग्रैंडरी क्यों रखते थे, दे वर फाउंड एट लोथल ड्रॉकयार्ड टू फैसिलिटेट, पहला तो इनका है रैट्स इन्फेस्टेशन, मतलब जो आपका अनाज है वो सड़ ना जाए, या फिर वो कोई इस तरह के रोडेंट्स होते हैं, रैट्स वगैरह खा ना जाएं, ख़राब ना कर दें। फर्स्ट तो उसका था कि इसको प्रिजर्व करना है। ग्रेनरी का ये यूज़ है, ग्रेनरी मतलब जो भंडार। ठीक है, सेकंड क्या था, अब वो भंडार करोगे तो बचाओगे तो आप उससे ट्रेड भी कर सकते हो। सेकंड पर्पस उसका ट्रेड था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, तो ये दो पर्पसेस थे। और इसमें एक टर्म यूज़ होता है स्ट्रेटेजिक डक्ट्स।
मतलब ग्रेनरी में इस तरह के मतलब डक्ट्स थे इस तरीके यहाँ यहाँ कि हवा का पास हो जाए और जो है हवा पास हो, मतलब एक तरीके से फ्रेश रहे जो पूरा मटेरियल है। और जो है उसमें स्ट्रेटेजिक इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे पानी ना जा पाए, वहाँ पे कीड़े और ये सारी चीज़ें, रैट्स वगैरह ना पहुँच पाए। तो अभी हमें क्या मिला है, इस तरीके फाउंडेशन ही मिला है बस खुदाई में, उसका जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, ये ऐसी होती होगी। तो इसी को जो है एक्स्ट्रापोलेट करके कंप्यूटर में ये बनाया है। ओके, तो ये आपने पढ़ा क्या था, लिविंग हाउसेस हमने पढ़ लिया। कॉमन यूज़ बिल्डिंग्स में ग्रेनरी आ गई, ग्रेनरी आ गई। एक्चुअली पब्लिक बात भी एक कॉमन यूज़ बिल्डिंग है, पर उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उसमें पढ़ता बताता हूँ, क्योंकि वो रिचुअल्स और सेरेमनीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एक ग्रेट पब्लिक बात है, मतलब पब्लिक एज इन कई सारे लोग जो है इसमें अपना जो है स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और ये ग्रेट बात इसलिए बोलते हैं इसको कि काफ़ी बड़ा है। और स्मॉल रूम्स अलॉन्ग विद बाथ, तो यहाँ पे छोटे छोटे ये रूम्स वगैरह भी स्ट्रक्चर्स हैं कि लोग अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर इतना बड़ा जहाँ रूम्स भी हैं चेंजिंग के लिए, तो क्या होता होगा, इसके से कोई रिचुअल होती होगी, इसलिए जो है इसको यूज़ करता है। कोई धर्म का वहाँ पे अभी उल्लेख नहीं हुआ है कि वहाँ पे धर्म वाकई में था या नहीं था, पर इससे हमें ये लगता है किसी तरह की रिचुअल या सेरेमनी तो पक्का होती होगी। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट इज़, एक हमने पढ़ा था ड्रेन मैनेजमेंट जिसमें उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स दिखी थी। सेकेंड इज़ दिस, नो लीकेज एंड क्रैक्स ऑन द स्टेयर्स। मतलब आज भी जो स्विमिंग पूल बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे चेक्स होते हैं किसी तरह का लीकेज ना हो। सो दीज गाइज वॉज सो इंजीनियरिंग में परफेक्ट थे कि वहाँ पे कोई लीकेजेस वगैरह किसी भी तरह की चीज़ से सामने नहीं आई। And they used public baths, bricks to make this public bath. ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, फर्स्ट इज़ रिचुअल्स के लिए यूज़ होता था, पर्पस क्या था। सेकंड इज़ इसमें जो है इंजीनियरिंग प्रोवेस थी, एज एन इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़, कि इसमें लीकेजेस वगैरह सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो उस टाइम में जो है इनका इसका इम्पोर्टेंस ये था। ठीक है, तो हमने सेकेंड पॉइंट बिल्डिंग्स का ये भी कवर कर लिया। यू कैन मेक स्मॉट शॉर्ट नोट्स so that it is easier for you to revise, or you can go through this PPT again, or I can post some kind of PPT PDF of this so that you can see this again. इसका एक और पार्ट हमने देखा था सिटी का डिवीजन, वो कैसे मतलब करते थे। लेट्स गो टू द फर्स्ट वन, सॉरी दिस इज द थर्ड ये थर्ड है, सॉरी। तो सिटी का डिवीजन कैसे होता था, अपर टाउन कॉल सिटाडेल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि जो सिटी था उसमें सिटाडेल जो है ईस्टर्न पार्ट में है कि वेस्टर्न पार्ट में है। तो ये वेस्टर्न पार्ट में सिटाडेल है और ईस्टर्न पार्ट में पढ़ते हैं लोअर टाउन है। ठीक है, लोअर टाउन, और ये वेस्टर्न में है सिटाडेल। अभी क्या होते हैं इसमें, सिटाडेल मतलब एक रेस प्लेटफॉर्म है, जैसे ये सिटाडेल है, इसमें हम एक पिक्चर में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और ये आपका लोअर सिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर सिटी। तो सिटाडेल आपका जो है वेस्टर्न साइड में है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दिस इज अ सिटाडेल इन द वेस्ट एंड दिस इज लोअर टाउन इन द ईस्ट। ओके, जैसे ये एक स्ट्रक्चर जो एक्सकेवेट हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट सिटाडेल है जो बड़ा है ऊपर रेस, जैसे आजकल किले होते हैं, तो किले क्या होते हैं, हमेशा पहाड़ पे होते हैं, उसी तरीके से, और जो आम जनता है वो नीचे रहती है, इसी तरह का क्लासिफिकेशन उन्होंने कर रखा था। ठीक है, तो सिटाडेल में क्या थी, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, ग्रेनरीज थी, मतलब जो भी अनाज जो है पैदा हुआ है पूरे सिटी में, वो जो है यहाँ पे ग्रेनरीज में रख सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी कि जो प्रशासन है, जो जिस भी तरह की गवर्नमेंट है वहाँ पे, जिस भी तरह का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, वो बिल्डिंग्स थी। पिलर्ड हॉल्स थे,
हॉल्स किसी तरह की असेंबली के लिए, किसी तरह के कॉन्ग्रीगेशन के लिए, गैदरिंग के लिए। कोर्टयार्ड्स थे वहाँ पे, कॉमन यूज़ की बिल्डिंग्स थी। जैसे असेंबलीज होती हैं, आपने रोमन मूवीज़ देखी होंगी, सीज़र एंड ऑल, तो वहाँ पे बड़े बड़े पिलर हॉल्स थे जहाँ पे क्या था, कोर्ट लगता था, जहाँ पे किसी तरह के डिस्कशंस होते थे, वो सारे पैंथियन जैसे है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें इन्वॉल्व है। फिर है रेजिडेंसेस ऑफ द रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आम जनता जो है, वर्किंग क्लास है, वो नीचे रह रही है इधर पे, और जो इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं सिटी के वो यहाँ पे अपना रिसाइड कर रहे हैं इस वाले एरिया में, ठीक है। और यहीं वो जितना भी मतलब सिटी के चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे ग्रैंडरीज हैं, कोर्ट्स हैं, या फिर किसी तरह के हॉल्स हैं, वो सारे इसी पार्ट में थे सिटाडेल में। और ये जो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, आप देखो ग्रिड पैटर्न में चीज़ें हैं सेम, और यहाँ जाके मिल रही हैं। और ये सिंधु रिवर है, इंडस वैली, तो एक सिटी जो है डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, ओके। फिर था लोअर टाउन। लोअर टाउन किधर होता है, ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन में, ओके। क्या आता है यहाँ पे, स्मॉल वन रूम्ड हाउसेस, क्वार्टर्स बाय द वर्किंग क्लास पीपल। वर्किंग क्लास पीपल जैसे पेजेंट्स हैं, जैसे आपके वीवर्स हैं, तो ये सारे लोग इधर रहते थे। And there were some buildings which were double storied houses also, which we saw earlier, okay. So ये city का division था, upper town and the lower town, okay. अब लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट आर द फीचर्स। इस फीचर्स में व्हाट आर द मटेरियल्स क्या यूज़ किए थे, तो बर्न्ड मड ब्रिक्स, ओके। जैसे आजकल ब्रिक कैसी बनती है उसमें उन्होंने इसको पकाया किसी आग में डाल के, और ये पक के रेड हो गई, मतलब मिट्टी की जो थी वो पक के रेड हो गई। तो ये मड ब्रिक्स यूज़ की थी। और जिप्सन एंड मोर्टार, ये चूना और पानी और बहुत सारी गुड़ वगैरह सब बना के, ये जिप्सन एंड मोर्टार एक मटेरियल बनता है, आपने पुराने किले वगैरह में देखा होगा। वहाँ सीमेंट तो था नहीं इस टाइम का, आज के टाइम का पोर्टलैंड सीमेंट, तो लोकल तरीके से सीमेंट बनाते थे। इसको इस तरीके से याद करो, लोकली मेड सीमेंट। इसमें हम जो है चूना जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें यूज़ करके इसको बनाते हैं। तो ब्रिक्स थे इसके, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे इसके डायमेंशंस दिए हैं। आई डोंट थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, वी जस्ट नीड टू बर्न्ड ब्रिक्स। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कई पूछे किसका बना है, तो बर्न्ड ब्रिक्स। यहाँ को डायमेंशंस भी लिखे हुए हैं। ये हड़प्पन ब्रिक्स हैं, टेराकोटा, मोहनजोदाड़ो। ये इसका साइज़ है 7x14x28 सेंटीमीटर। आई डोंट थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, पर ये जो है ब्रिक्स का यूज़ हुआ था सब जगह। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर है, इसमें ब्रिक्स का अरेंजमेंट है। ये आपका ड्रेनेज का पैटर्न है, ये किसी का घर है तो वहाँ से पानी अंदर बाहर आएगा, ये वहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। तो ये ड्रेनेज पैटर्न जो है दिख रहा है। ये खुला हुआ है, ये कवर्ड भी रहता था, और जगह जगह सेस पिट्स होते थे, मतलब जगह जगह बॉक्सेस हैं कि आप लोग यहाँ पे चंदा टाइप का डालो, ताकि इसकी सफाई के लिए एक तरीके से वो हो, कॉमन जो है पूल बने रिसोर्स का, मनी का, ओके। तो बर्न ब्रिक्स उन्होंने यूज़ की थी। जिप्सम में मोटार बताया था मैंने आपको, चूना, गुड़ और भी बहुत सारी लोकली मेड चीज़ों को बना के एक मसाला टाइप का बनाते हैं, सीमेंट, सो दैट इट कैन बी यूज टू स्टिक दोज ब्रिक्स। जैसे ब्रिक्स रख दिए हमने, इसके बीच में जो हमने इसकी फिलिंग कर दी, फिर इसकी फिलिंग करके एक और ब्रिक रख दी, फिर जो है यहाँ फिलिंग कर दी ऊपर, ठीक है, फिर एक और ब्रिक रख दी, जैसे किले वगैरह, फिर एक और ब्रिक रख दी, फिर यहाँ फिलिंग कर दी। दिस इज़ हाउ यू मेक द एंटायर स्ट्रक्चर, ओके। ऐसे जो है, ऐसे पूरी आप जो है वॉल खड़ी कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ इट इन द इंडियन आर्किटेक्चर। इंडस वैली आर्किटेक्चर का यही इम्पॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद करो, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना अगर आपसे पूछा तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। टाउन प्लानिंग जो हमने पढ़ा था, बिल्डिंग्स, थर्ड इज सिटी का डिवीजन कैसे कर रहा है, मटेरियल्स क्या यूज हो रहा है, दैट्स इट, ओके। सो यू जस्ट राइट दीज पॉइंट्स and you can just revise whenever you want. You can come back to the video
and I'll be putting another video tomorrow, I guess. इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया है हमारा, ओके, बुद्धिस्ट हो गया है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो गया है। कल मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर कराता हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसमें आपके नॉर्दर्न इंडिया के आ जाएंगे और सदर्न इंडिया के टेम्पल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, एवोल्यूशन क्या होता है, वील डिस्कस इट। सो थैंक यू गाइज, वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो, लाइक कमेंट शेयर जो बोलते हैं, डू एवरीथिंग and you can spread it to your friends. And I'm not trying to put unnecessary information. I've been through this, so I'm putting something which is very very relevant, very very sharp, very very concise. So go through it. Okay, thank you.